आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आप सभी को प्रेज द लॉर्ड। आज हम भजन संहिता और उसके 34 चैप्टर से बाइबल रीडिंग स्टार्ट करेंगे और उसके बाद लूका रचित सुसमाचार और उसके 21 चैप्टर तक बाइबल रीडिंग करेंगे। मैं फ्रांसिस जोसेफ और मेरी पूरी टीम की तरफ से मैं आप सभी का बाइबल रीडिंग हिंदी ऑडियो में स्वागत करता हूँ। आइए हम प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान महान सामर्थ्य पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु कि खुदावंद बाप आसमानी, आपने पिता परमेश्वर हमें संभाला और अपनी हिफाजत में रखा। पिता परमेश्वर, आज का जो वचन आपने दिया है, जब ये वचन खुदा पढ़ा जाए और सुना जाए, उसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। आज हमारे साथ हमारी गेस्ट रीडर सोनिया फ्रांसिस आई हुई हैं और आज ये हमारे साथ बाइबल रीडिंग करेंगी। भजन संहिता और उसका 34 चैप्टर। मैं हर समय यहोवा को धन्य कहा करूँगा, उसकी स्तुति निरंतर मेरे मुख से होती रहेगी। मैं यहोवा पर घमंड करूँगा, नर्म लोग ये सुनकर आनंदित होंगे। मैं साथ यहोवा की बढ़ाई करो, मेरे साथ यहोवा की बढ़ाई करो और आओ हम मिलकर उसके नाम की स्तुति करें। मैं यहोवा के पास गया, तब उसने मेरी सुन ली और मुझे पूरी रीति से निर्भय किया। जिन्होंने उसकी ओर दृष्टि की, उन्होंने ज्योति पाई और उनका मुंह कभी काला ना होने पाया। इस दिन जन ने पुकारा, तब यहोवा ने सुन लिया और उसको उसके सब कष्टों से छुड़ा लिया। यहोवा के डरवैयों के चारों ओर उसका दूत छावनी किए हुए उनको बचाता है। परख कर देखो कि यहोवा कैसा भला है। क्या ही धन्य है वह पुरुष जो उसकी शरण लेता है। हे यहोवा के पवित्र लोगों, उसका भय मानो, क्योंकि उसके डरवैयों को किसी बात की घटी नहीं होती। जवान सिंहों को तो घटी होती और वे भूखे भी रह जाते हैं, परंतु यहोवा के खोजियों को किसी भली वस्तु की घटी ना होगी। हे लड़कों, आओ मेरी सुनो, मैं तुमको यहोवा का भय मानना सिखाऊंगा। वह कौन मनुष्य है जो जीवन की इच्छा रखता और तृप्तियों चाहता है, ताकि भलाई देखे। अपनी जीभ को बुराई से रोक रख और अपने मुंह की चौकसी कर कि उससे छल की बात ना निकले। बुराई को छोड़ और भलाई कर, मेल को ढूंढ और उसी का पीछा कर। यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती है और उसके कान भी उनकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। यहोवा बुराई करने वालों के विमुख रहता है, ताकि उनका स्मरण पृथ्वी पर से मिटा डाले। धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है और उनको सब विपत्तियों से छुड़ाता है। यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता है। वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने नहीं पाती। दुष्ट अपनी बुराई के द्वारा मारा जाएगा और धर्मी के बैरी दोषी ठहराएंगे। यहोवा अपने दासों का प्राण मोल लेकर बचा लेता है और जितने उसके शरणगत हैं उनमें से कोई भी दोषी ना ठहराएगा। इसके बाद हम लूका और उसका 21 चैप्टर।
उसने आँख उठाकर धनवानों को अपना अपना दान भंडार में डालते देखा। उसने एक कंगाल विधवा को भी उसमें 2 दमड़ियाँ डालते देखा। तब उसने कहा, मैं तुमसे सच कहता हूँ कि इस कंगाल विधवा ने सबसे बढ़कर डाला है, क्योंकि उन सब ने अपनी अपनी बढ़ती में से दान में कुछ डाला है, परंतु इसने अपनी घटी में से अपनी सारी जीविका डाल दी है। जब कुछ लोग मंदिर के विषय में कह ही रहे थे कि वह कैसे सुंदर पत्थरों और भेंट की वस्तुओं से संवारा गया है, तो उसने कहा, वह दिन आएंगे जिनमें ये सब जो तुम देखते हो उनमें से या यहाँ किसी पत्थर पर पत्थर भी ना छूटेगा जो ढाया ना जाएगा। उन्होंने उससे पूछा, हे गुरु, ये सब कब होगा और ये बातें जब पूरी होने पर होगी तो उस समय का क्या चिन्ह होगा? उसने कहा, चौकस रहो कि भरमाए ना जाओ, क्योंकि बहुत से मेरे नाम से आकर कहेंगे, मैं वही हूँ, और ये भी कि समय निकट आ पहुँचा है। तुम उनके पीछे ना चले जाना। जब तुम लड़ाइयाँ और बलबों की चर्चा सुनो तो घबरा ना जाना, क्योंकि इनका पहले होना अवश्य है, परंतु उस समय तुरंत अंत ना होगा। तब उसने उनसे कहा, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। परंतु इन सब बातों से पहले वे मेरे नाम के कारण तुम्हें पकड़ेंगे और सताएंगे और पंचायतों में सौंपेंगे और बंदी गृह में डलवाएंगे और राजाओं और हाकिमों के सामने ले जाएंगे। पर ये तुम्हारे लिए गवाही देने का अवसर हो जाएगा। इसलिए अपने अपने मन में ठान रखो कि हम पहले से उत्तर देने की चिंता ना करेंगे, क्योंकि मैं तुम्हें ऐसा बोल और बुद्धि दूंगा कि तुम्हारे सब विरोधी सामना या खंडन न कर सकेंगे। तुम्हारे माता पिता और भाई और कुटुंब और मित्र भी तुम्हें पकड़वाएंगे, यहाँ तक कि तुम में से कुछ को मरवा डालेंगे। मेरे नाम के कारण सब लोग तुमसे बैर करेंगे, परंतु तुम्हारे सिर का एक बाल भी बाका ना होगा। अपने धीरज से तुम अपने प्राणों को बचाए रखोगे। जब तुम यरूशलेम को सेनाओं से घिरा हुआ देखो तो जान लेना कि उसका उजड़ जाना निकट है। तब जो यहूदिया में हो वे पहाड़ों पर भाग जाएं, और जो यरूशलेम के भीतर हो वे बाहर निकल जाएं, और जो गांवों में हो वे उस में ना जाएं, क्योंकि वह बदला लेने के ऐसे दिन होंगे जिनमें लिखी हुई सब बातें पूरी हो जाएगी। उन दिनों में जो गर्भवती और दूध पिलाती होगी उनके लिए हाय हाय, क्योंकि देश में बड़ा क्लेश और इन लोगों पर बड़ा प्रकोप होगा। वे तलवार के फोर हो जाएंगे और सब देशों के लोगों में बंदी होकर पहुंचाए जाएंगे, और जब तक अन्य जातियों का समय पूरा ना हो तब तक यरूशलेम अन्य जातियों
से रौंदा जाएगा। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे भय के कारण, और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाट देखते देखते लोगों के जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। जब ये बातें होने लगे तो सीधे होकर अपने सिर ऊपर उठाना, क्योंकि तुम्हारा छुटकारा निकट होगा। उसने उनसे एक दृष्टांत भी कहा, अंजीर के पेड़ और सब पेड़ों को देखो, जो ही उनमें कोपलें निकलती हैं, तो तुम देखकर आप ही जान लेते हो कि ग्रीष्मकाल निकट है। इसी रीति से जब तुम ये बातें होते देखो, तब जान लो कि परमेश्वर का राज्य निकट है। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जब तक ये सब बातें ना हो लें, तब तक इस पीढ़ी का कदापि अंत ना होगा। आकाश और पृथ्वी टल जाएंगे, परंतु मेरी बातें कभी ना टलेगी। इसलिए सावधान रहो, ऐसा ना हो कि तुम्हारे मन खुमार और मतलब वालेपन और अब इस जीवन की चिंताओं से सुस्त हो जाए, और वह दिन तुम पर फंदे के समान अचानक आ पड़े, क्योंकि वह सारी पृथ्वी के सब रहने वालों पर इसी प्रकार आ पड़ेगा। इसलिए जागते रहो और हर समय प्रार्थना करते रहो कि तुम इन सब आने वाली घटनाओं से बचने और मनुष्य के पुत्र के सामने खड़े होने के योग्य बनो। वह दिन को मंदिर में उपदेश करता था और रात को बाहर जाकर जैतून नामक पहाड़ पर रहा करता था, और भोर को तड़के सब लोग उसकी सुनने के लिए मंदिर में उसके पास आया करते थे। परमेश्वर अपने वचन के पढ़े और सुने जाने पर अपनी बहुतायत से आशीष दे। आमीन। आइए हम प्रार्थना में चलें। धन्यवाद धन्यवाद महान सामर्थी पिता, धन्यवाद खुदावन सुंदर वचन के लिए। पिता परमेश्वर, आज जो वचन पढ़ा गया है लूका रचित सुसमाचार और उसका 21 चैप्टर की जो खुदावन आयत में लिखा है कि जागते रहो, समय बहुत निकट है। पिता परमेश्वर, प्रार्थनाएं करते रहो, समय बहुत निकट है। आए मेरे खुदा परमेश्वर यीशु मसीह नासरी, हम आपसे प्रार्थना करते हैं कि आप हम में से हर एक इंसान के साथ हो। पिता परमेश्वर, हर किसी को पिता परमेश्वर बुद्धि के बोल दे खुदावन, अच्छी सोच दे, अच्छी नीयत दे। पिता परमेश्वर, खुदावन बचे हुए दिन में आप हमारे साथ हो खुदा। आज जो वचन आपने दिया है, जो वचन पढ़ा गया है, और जब ये वचन खुदावन बाप आसमानी सुना जाए तो खुदा होने दे पिता परमेश्वर, इसके ऊपर आप अपना आशीष भरा हाथ रखें और तब ये वचन फलदायक हो। ज़्यादा मांगा खुदा माफ करें, थोड़ा मांगा अपने भरपूर भंडारे में से दे। इस प्रार्थना को मांगते हैं यीशु मसीह के सच्चे और जिंदे नाम से, आमीन। मैं थैंक यू सो मच करना चाहूँगा सोनिया फ्रांसिस का कि वो यहाँ पे आई और आकर के उन्होंने हमारे साथ बाइबल रीडिंग की। परमेश्वर का अनुग्रह हम सब पर बना रहे और प्रभु की आशीष हम सब पर सदा और सर्वदा बनी रहे। आप सभी को प्रेज़ द लॉर्ड।